हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 4 के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो सही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्योग्राफी में जो आपका चैप्टर 4 में दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है मानव बस्तियाँ, ठीक है। और ये आपकी ज्योग्राफी क्लास 12th की ज्योग्राफी है, चैप्टर 4। इसमें जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, सही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक का प्रश्न है, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैप्टर का नाम है मानव बस्तियाँ। इस चैप्टर का पहला प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं, आपके सामने लगाते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं? तो यह होता है प्राथमिक क्रियाकलाप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप। प्रश्न है कि गुच्छित बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गंगा के मैदान में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, गंगा के मैदान। प्रश्न है कि भारत में नगरीय बस्ती की श्रेणी में आने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सीमा क्या है? तो भारत में नगरीय बस्ती की श्रेणी में आने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सीमा जो होता है, ये आपका 5000 होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 5000। प्रश्न है, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है? तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है आपका मेगा नगर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेगा नगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो ये आपका भोपाल, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, भोपाल। प्रश्न के ग्रामीण बस्तियों में कौन सा प्रमुख कारण बस्तियों को प्रभावित करता है? तो एक कारक है आपका जलवायु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलवायु। प्रश्न है कि भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? तो 46 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 46। प्रश्न के ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार में घर दूर दूर होते हैं? तो होता है परिक्षिप्त। ये होता है अगोचित प्रकार के जो होता है ना, ग्रामीण बस्तियों में घर होता है आपका अगोचित प्रकार से घर दूर दूर होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अगोचित। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि मेघालय और उत्तराखंड में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो परिक्षिप्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, परिक्षिप्त। प्रश्न है, मध्यकालीन नगरों का उदाहरण कौन सा है? तो मध्यकालीन नगरों का उदाहरण है आपका हैदराबाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्थान पर सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में प्रथम स्थान पर सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है आपका केरल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। प्रश्न है कि मेगापोलिस का हिंदी अनुवाद क्या है? तो विश्व नगरी होता है मेगापोलिस का हिंदी अनुवाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विश्व नगरी। प्रश्न है, ग्रामीण बस्ती किस कारक के आधार पर विकसित होती है? तो इसका कारक है आपका कृषि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कृषि। प्रश्न है कि भारत का पहला महानगर कौन सा है? तो ये आपका मुंबई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। प्रश्न है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं प्रवास, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार का विकास होता है? तो ग्रामीण बस्तियों में विकास होता है आपका प्राथमिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, प्राथमिक। अगला प्रश्न है कि नगरीय बस्ती किस कारक पर निर्भर करती है? तो द्वितीयक क्रियाकलाप पर, ठीक है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, द्वितीयक। अगला प्रश्न कि ग्रामीण बस्ती का कौन सा प्रकार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? तो आपका है पल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पल्ली। प्रश्न है कि नगरीय संकुलन कब बनता है? तो नगरीय संकुलन जो है ये आपका जब 2 या अधिक नगर मिल जाते हैं तो आपका नगरीय संकुलन बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जब 2 या अधिक नगर मिल जाते हैं। प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संबंध कैसे होती है? तो ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संबंध जो होते हैं ये आपका घनिष्ठ होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घनिष्ठ।
प्रश्न है कि नगरीय बस्ती में मुख्य रूप से कौन सा क्रियाकलाप होता है? तो बी निर्माण होता है आपका नगरीय वस्तु में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बी निर्माण क्रियाकलाप होता है आपका नगरीय वस्तु में, नगरीय बस्ती में। अगला प्रश्न है किस प्रकार की बस्तियां हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है? तो ये आपका है पल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पल्ली। प्रश्न है ग्रामीण बस्ती का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि होता है आपका ग्रामीण बस्ती का मुख्य व्यवसाय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कृषि। प्रश्न है कि ग्रामीण बस्ती की कौन सी समस्या सबसे अधिक होती है? तो आपका जल संकट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जल संकट। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वाधिक पल्ली बस्तियां किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। प्रश्न है कौन सी बस्ती आकृति झीलों और तालाबों के चारों ओर विकसित होती है? तो आपका है वृत्ताकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा वृत्ताकार। प्रश्न है आपके सामने भारत में नगरीय बस्तियों के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में नगरीय बस्तियों के विकास का मुख्य कारण है आपका औद्योगिकीकरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा औद्योगिकीकरण। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा महानगर है आपका है मुंबई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मुंबई। प्रश्न है कि कौन सा नगर प्राचीन नगरों में शामिल है? तो प्राचीन नगरों में शामिल है आपका पटना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पटना। प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों में मुख्य समस्या कौन सी है? तो ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख समस्या जो होता है ये आपका होता है कच्ची सड़कें। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कच्ची सड़कें। अगला प्रश्न है कि भिलाई किस वर्ग का है? तो भिलाई जो है ये आपका औद्योगिक नगर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा औद्योगिक। प्रश्न है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो उदयपुर जो है आपका राजस्थान में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो ये आपका कोलकाता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता नगर जो है नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो आपका गोवा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, तो पूर्वी भारत में कौन सा नगर अवस्थित नहीं है बताएंगे? तो ये आपका नासिक होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा नासिक। प्रश्न है आपके सामने इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है? तो अंकलेश्वर जो है आपका गुजरात में पड़ता है, यह पर्यटन स्थल नहीं है। यहाँ पर आपका कच्चे माल तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तेल गैस का उत्पादन किया जाता है आपका कहाँ? अंकलेश्वर में। और अंकलेश्वर में जो कि कहाँ पड़ता है आपका गुजरात में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा अंकलेश्वर। ये आपका पर्यटन स्थल नहीं है, पर्यटन नगर नहीं है। यहाँ पर गैस और तेल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है बताएंगे? तो ये आपका चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़। प्रश्न है फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो फरीदाबाद जो है ये आपका हरियाणा राज्य का एक शहर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो ये आपका आगरा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो रुड़की औद्योगिक नगर नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा रुड़की। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किस नगर के श्रमिक बल कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? तो 75%। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 75%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने हुबली किस राज्य में है? तो हुबली जो है आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आपका कितना है? 7 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 7। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? तो उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है बताएंगे? तो ये आपका तमिलनाडु होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। उत्तर भारत उत्तरी भारत पूछ रहे हैं, दक्षिणी भारत तमिलनाडु होता है। उत्तरी भारत में आपका हो जाएगा आपका त्रिपुरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो आपका रायपुर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रायपुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो राजधानी नगर कौन सा है? तो आपका पटना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? तो प्राचीन नगर आपका पटना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पटना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगा नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 50 लाख से अधिक। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो आपका है मुंबई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया है? तो सबसे बाद में बसाया गया नगर आपका चंडीगढ़ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चंडीगढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? तो ये आपका कौन सा होगा? तो ये आपका है सघन। ठीक है, सघन और गंगा के मैदान में महत्वपूर्ण मानव अधिवास है आपका सघन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सघन। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिचित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो आपका गंगा का जलोढ़ मैदान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, गंगा का जलोढ़ मैदान। प्रश्न अगला है आपके सामने, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो आपका है नीलगिरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नीलगिरी। प्रश्न कि भारत में नगरीय आबादी है? तो भारत में नगरीय आबादी आपका 31% है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 31%। प्रश्न के रांची किस राज्य की राजधानी है? तो रांची जो है आपका झारखंड राज्य की राजधानी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, झारखंड। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? तो आपका है रेखी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रेखीय। प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है? तो हैदराबाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हैदराबाद। प्रश्न, कौन राज्य चीन की सीमा पर अवस्थित है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश जो है ना चीन की सीमा पर स्थित राज्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इस तरह से कक्षा 12 भूगोल का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था चैप्टर 4 में, वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज आपकी समाप्त हुआ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।